हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि गुणनखंड कीजिए और इसमें हमें टोटल ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें ये बीजीय व्यंजक दिया गया है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुल 4 पद हैं, ये 1 2 3 4। तो इनमें कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ भी एक जैसा इनमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 पद हैं, तो इसीलिए इनके हम 2-2 के जोड़े बना देते हैं। तो ये x² प्लस xy इसका एक जोड़ा बन गया और ये 8x प्लस 8y इसका ये दूसरा जोड़ा बन गया। तो हमने इसमें 2 जोड़े बना दिए हैं। अब हम देखेंगे जो ये पहला जोड़ा है x² प्लस xy का, तो इसमें क्या कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें x² है प्लस इसमें xy है, तो दोनों में हमें x दिखाई दे रहा है कि दोनों में ही है, इसमें भी x है इसमें भी x है। तो इसीलिए हम x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए ये x² का मतलब क्या होता है कि x गुना x होता है, क्योंकि जब हम x और x का गुणा करेंगे तो हमें x² ही मिलता है। इसीलिए x² का मतलब x गुना x होता है। तो हमने एक x को कॉमन ले लिया, तो इसका अब क्या बचा, सिर्फ एक x बचा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर प्लस का निशान ये वाला यहाँ आ गया और xy में से हमने x को कॉमन ले लिया, यानी कि x को बाहर ले लिया, तो इसका अब y बचा हुआ है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है अच्छे से। अब ऐसे ही इसमें भी करेंगे दूसरे वाले जोड़े में। तो इसमें देखिए 8x प्लस 8y है, तो इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, तो इसीलिए इसमें हम प्लस का 8 कॉमन लेंगे। तो अब देखिए इसमें से 8x में से 8 तो हमने बाहर ले लिया, यानी कॉमन ले लिया, तो इसका x बचा हुआ है। ऐसे ही ये प्लस का निशान डाला और 8y में से हमने 8 को बाहर ले लिया है, तो इसका y बचा हुआ है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस पहले वाले जोड़े का हमने ये लिखा है और ये जो आप देख रहे हैं इस दूसरे वाले जोड़े का हमने लिखा है। तो दोनों में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी x प्लस वाई है इसमें भी x प्लस वाई है ब्रैकेट के अंदर, तो इसीलिए दोनों में एक जैसा है ये। तो इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक बार इस तरह से लिख देते हैं, जो दोनों में एक जैसा है उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर ये देखिए x है इसको लिखेंगे और ये जो प्लस में 8 है इसको लिखेंगे। तो जो ये ब्रैकेट के बाहर थे x और ये प्लस का 8, इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर एक बार इस तरह से लिख दिया। तो जो ये हमारा x प्लस वाई और ये x प्लस 8 ये आया है, यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब देखिए सेकंड वाले को करते हैं। तो सेकंड में हमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 4 पद दिए हुए हैं, 1 2 3 और एक ये 4। तो इन चारों में भी कुछ भी एक जैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इसमें भी हम 2-2 के जोड़े बना देंगे। तो एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। तो अब देखिए पहले जोड़े में, तो इसमें हमें क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 15xy है और यहाँ पर माइनस का 6x है। तो दोनों में हमें साफ साफ x तो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए इसमें 15 है और इसमें 6 है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 15 और 6 में से। तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं और को हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है, यानी कि इसमें भी 3 है 15 में और इस 6 में भी 3 है। इसीलिए हमने 3 को बाहर यानी कि कॉमन ले लिया, और दोनों में x भी है तो x को भी बाहर यानी कॉमन लेंगे। तो अब देखिए इसमें से क्या बचा हुआ है, अब हमने 3x तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 15 था, 15 में से 3 कॉमन लिया है तो 5 बचा हुआ है, और
एक्स वाई था, एक्स हमने कॉमन ले लिया तो वाई बचा हुआ है, इसीलिए वाई भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस में 6x में से हमने 3x तो बाहर ले लिया, तो इस 6 में से 3 बाहर आ गया तो 2 बचा हुआ है, और x ये बाहर कॉमन आ गया है तो सिर्फ 2 बचा है यहाँ पर। अब ऐसे ही इन दोनों में देखेंगे हम कि क्या कॉमन हम ले सकते हैं। तो 5y और -2 इनमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा। तो जब भी कुछ भी कॉमन ना आए तो हम एक कॉमन लेते हैं। तो ये हमने एक कॉमन ले लिया और ये प्लस का एक लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, इसमें से तो हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं है, हमने एक लिया है, तो इसीलिए ये सेम एज इट इज बचेगा 5y, और ये भी सेम एज इट इज बचेगा -2। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में 5y -2, इसमें भी ब्रैकेट में 5y -2, यानी कि सेम सेम है। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक बार ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि 3x, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में एक बार, और ये जो प्लस में एक है इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5y -2 और 3x + 1, यही हमारा आंसर है सेकंड का। अब देखिए थर्ड में हमें ये दिया गया है, तो इसमें भी देखिए 4 पद हैं और चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसमें भी हम जोड़े बनाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो अब देखिए पहले जोड़े में ax + bx है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में ही x है, तो इसीलिए x हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से x कॉमन आ गया तो a बचा, प्लस में इसमें से x कॉमन आ गया तो b बचा हुआ है। फिर इसके बाद इसमें देखिए -ay - by, तो इसमें भी हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से हमारा y कॉमन दिख रहा है, और दोनों में माइनस माइनस है, तो इसीलिए माइनस का y कॉमन आ जाएगा। तो इसका a बचा और इसका क्या बचेगा, प्लस का b, क्योंकि माइनस यहाँ से तो हमने बाहर ले लिया है, तो माइनस तो बाहर यानी कॉमन आ गया, तो इसीलिए प्लस का बचेगा b। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इसका गुणा करने पर ये आना चाहिए माइनस और ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि ये x और ये माइनस का y, इसको एक बार लिख देते हैं, तो यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब देखिए इस फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ 15pq + 15 है, फिर प्लस का 9q और प्लस का 25p है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, फिर इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें से तो हमारा कॉमन आ जाएगा 15, लेकिन इसमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा, और इसीलिए जो दोनों ब्रैकेट में एक जैसे आते हैं तो वैसे हमारा एक जैसा भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए इसको हम इस तरह से इन दोनों का जोड़ा बना के फिर इन दोनों का जोड़ा बना के नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी कि इस 15pq को तो हम एज इट इज लिखा रहने देंगे 15pq। अब जो ये 25p है प्लस का, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 25p। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, इस लास्ट वाले को उठा के हमने सेकंड नंबर पर लिख दिया है, और फिर इसके बाद ये जो प्लस का 15 है इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, और ऐसे ही प्लस का 9q को भी एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि रीअरेंज करना है या नहीं, तो आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करके देखना होगा। अगर सॉल्व करने पर ब्रैकेट में दोनों एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपको इसमें रीअरेंज करना है। ठीक है, अगर आपने कहीं गलती नहीं की हुई है तो अब देखिए यहाँ पर एक ये और एक ये, इन दोनों का हम जोड़ा बना देंगे। ऐसे ही ये 15 और प्लस का 9q, इन दोनों का जोड़ा बना देंगे। तो अब इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ सकता है, तो देखिए 15pq 25p है, तो दोनों में से हमारा 5 और p दोनों में है, तो इसीलिए 5p कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से हमने 15pq में से 5p कॉमन ले लिया, तो इसीलिए 3q बचा हुआ है, क्योंकि देखिए 5 तिया 15 हो गया, p और q pq हो गया। तो ये हमने इस तरह से कर दिया, प्लस
25p में से हमारा 5p तो कॉमन आ गया, तो इसीलिए 5 बचेगा, क्योंकि 5 पंजे 25 और ये p। इसी तरह से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो दोनों में से हम प्लस का 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 15 में से 3 कॉमन आ गया तो 5 बचेगा, प्लस 9q में से 3 बाहर आ गया तो इसीलिए 3q बचेगा, क्योंकि 3 तिया 9 और ये q। तो अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं। इसमें आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें 3q पहले है लेकिन इसमें बाद में है, इसमें 5 बाद में है लेकिन पहले है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता, बस ब्रैकेट में सेम आने चाहिए। तो देखिए 3q और 5 इसमें भी है, 3q और 5 इसमें भी है, तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में एक जैसे होते हैं इसको हम एक बार लिख देंगे 3q प्लस 5, और फिर जो ब्रैकेट के बाहर है इसको भी हम ब्रैकेट में एक बार लिखते हैं 5p और ये प्लस का 3। तो यही हमारा आंसर है 4th पार्ट का। अब लास्ट 5th पार्ट को करते हैं। तो इसमें भी देखिए ये भी हमारा 4th पार्ट की तरह ही है। इसमें भी जो ये हमारा z-7 है, इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, और इसी तरह से आगे जब हम इसको करेंगे तो ब्रैकेट में दोनों सेम सेम नहीं आएंगे, तो इसीलिए इसको भी हमें रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो इस z को तो एज इट इज लिखा रहने देंगे, और जो ये माइनस का XYZ है इसको यहाँ पर उठा के लिख देंगे XYZ। अब इसको हम एज इट इज लिख देंगे माइनस का 7 और ये प्लस का 7XY। अब यहाँ पर एक ये जोड़ा बनेगा और एक ये जोड़ा बनेगा, तो इन दोनों में से हमारा यानी कि z और माइनस XYZ में से क्या कॉमन आ सकता है, तो z कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से z तो बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं बचता है तो हम 1 लिखते हैं। माइनस में XYZ में से z बाहर आ गया तो XY बचेगा। इसी तरह से इसमें देखिए अब -7 और प्लस का 7XY में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का 7 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए -7 में से तो पूरा हमने -7 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं बचता है तो क्या लिखते हैं 1। फिर प्लस का 7XY में से हमने -7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस का XY बचेगा, क्योंकि देखिए ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, 7XY का गुणा करेंगे तो 7XY हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों एक जैसे आ गए, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये z-7 इसको भी इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।